तो हेलो दोस्तों, कहानी में अब तक हमने जाना कि आस्टा ने अपनी एक न्यू एबिलिटी को पा लिया, जिसके साथ वो अपनी एंटी मैजिक की पावर्स को बाकी लोगों को दे सकता है, जो लूसियस के क्लोन्स को खत्म करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। मैग्ना और लक ने अपने कॉम्बो स्पेल के साथ लूसियस के क्लोन को डाउन कर दिया है और आस्टा और यूनो एक साथ मिलकर बाकी लूसियस के क्लोन से फाइट कर रहे हैं। बाकी मैजिक नाइट और ब्लैक बुल्स के मेंबर्स भी फाइट में हेल्प कर रहे हैं। इधर मेरिलियोना और मॉरिस की फाइट भी काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। मॉरिस काफी सारे क्रिम्सन लाइन मेंबर्स को मार डालता है। मेरिलियोना भी एक न्यू स्पेल को अनलॉक करती है, जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी को प्योर माना का बना लेती है और मरे हुए क्रिम्सन लाइन मेंबर को भी माना में ट्रांसफॉर्म कर देती है और एंड में वो मॉरिस को हरा देती है। और अब चैप्टर 372 और 373 में हम एसियर सिल्वा, जिसे लूसियस ने रेजरेक्ट करके पैलाडिन बना दिया है, वर्सेस उसके बच्चों को देखेंगे, जहाँ पर नोवेल अपनी फुल पावर को अनलीश करती है, जो इतने टाइम से उसे होल्ड कर रही थी। सभी सिल्वा सिबलिंग्स मिलकर अपनी मदर के अगेंस्ट में फाइट करते हैं। नोवेल अपनी मदर एसियर के अगेंस्ट फाइट करते और अब उसके साथ उसके सिबलिंग्स भी हैं। वो सब नोवेल में बिलीव करते हैं और उसका साथ भी देते हैं। नोवेल अपनी सबसे पावरफुल स्पेल का यूज अपनी मदर के अगेंस्ट में करती है। यानी ये चैप्टर काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, जो कम्प्लीटली नोवेल के कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए ही है। तो वीडियो को बीच में छोड़ने का दुस्साहस ना करें और अगर तुम इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में हमारी ब्लैक क्लोवर की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चैप्टर का टाइटल है रैचेड, जिसके कवर पेज पे हम काफी खुशहाली का माहौल देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग पानी के अंदर कोरल में मजे कर रहे हैं। बट अपना गॉर्डन भाई को क्या हो गया है? चैप्टर की शुरुआत में हम पेप्लो को देखते हैं, जो नोजेल को हील कर रहा है अपनी बबल रिकवरी मैजिक से। नोजेल जो नेब्रा और सॉलिड को बचाने के चक्कर में खुद ऐसी हालत में पहुंच चुका है। उसके घाव काफी ज्यादा गहरे हैं, जिसे पेप्लो अकेले हील नहीं कर सकता है। हम यहाँ पर कियाटो और कहानो को देखते हैं, जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। कियाटो उन्हें शील्ड कर रहा है और कहानो अपने सॉन्ग रिकवरी मैजिक के साथ पेप्लो की हेल्प कर रही है। जहाँ पर कियाटो कहता है कि हम भी काफी टाइम से ट्रेन कर रहे हैं और हम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गए हैं। हवा में नोवेल अपनी रीइंकार्नेटेड मदर एसियर से फाइट कर रहे हैं, जो पैलाडिन बन चुकी है। काउनो नोवेल से कहते हैं कि अपने सिबलिंग्स को हम पे छोड़ दो और तुम फाइट पे अपना बेस्ट दो। एसियर यहाँ पर सिल्वर फेदर शावर यूज करती है, जिसके पूरे आसमान में 4 पंखों की लहर आ जाती है। नोवेल उससे बचने के लिए अपने वाटर मैजिक सी ड्रैगन गॉड्स वॉटेक्स का यूज करती है। अपने वाटर स्पिनिंग से वो उन पंखों को डिफ्लेक्ट कर देती है और इसके बाद अपने ड्रैगन गॉड्स टेल से एसियर पे अटैक भी करती है। एशियर कहते हैं किसने सोचा था कि मैं फिर से ऐसी थ्रिलिंग फाइट का हिस्सा बन पाऊंगी। एशियर अपने फुल पावर के साथ नोवेल पे अटैक करती है, वाटर मैजिक, जिसको देखकर नोवेल भी चौंक जाते हैं कि स्टील मैजिक के अलावा दूसरा मैजिक एट्रीब्यूट। ये स्पेल काफी ज्यादा पावरफुल था, एकदम बिजार अटैक। बट नोवेल अपना कंपोजर नहीं खोती है, वो उसके अगेंस्ट में अटैक करती है। नेब्रा अपनी बहन को ऐसे लड़ते हुए देखकर शॉक में थी और सोचती है कि वो मेरी तरह नहीं है, उसके अटैक कितने ज्यादा एक्यूरेट और खतरनाक है और माँ के पास इससे भी ज्यादा पावर्स हैं। हम जीत नहीं पाएंगे। मैं अपनी मदर से नहीं लड़ना चाहती हूँ। मेरे पास अपने एनिमीज को फेस करने की हिम्मत भी नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकती उन्हें हराने के बारे में। मैं किस तरह से अपने वीक ओपोनेंट्स के साथ खेला करती थी, बट जब किसी स्ट्रॉन्गेस्ट से मेरा सामना होता था तब मुझे दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता था। यहाँ पर नेब्रा पुरानी मेमोरीज को याद करती है, जहाँ पर नोजेल उसे बचा रहा है। इस सब को सोचकर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाती है, उसे रोना आ रहा है, उसे अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगता है। नेब्रा कहती है कि हम थे जो वीक थे हमेशा से। नोवेल तो हमेशा से अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रही थी, अपने वीकनेस को फेस करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बना रही थी। उसने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि वो खराब से खराब सिचुएशन में भी होप बनकर बाहर आती है। नोवेल कॉन्स्टेंटली अपनी मदर से क्लैश कर रही थी। एशियर यहाँ पर बोलती है कि सच में ये काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, थैंक यू नोवेल। तभी यहाँ पर एशियर नोवेल पे अटैक करती है, जिससे उसे सॉलिड बचाता है। एशियर कहती है कि भले ही तुम वीक हो तब भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मास्टर लूसियस एक ऐसी दुनिया को बनाना चाहते हैं जहाँ पर सभी शांति से जी सके और एक बराबर होंगे सब वहाँ पर। चलो उस दुनिया में हम सभी रीबॉर्न होते हैं और एक साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सॉलिड कहता है कि मैं हमेशा से कमजोर हूँ, मैंने सभी के सामने हमेशा अपना मजाक बनाया है। नेब्रा वीक को एम्बेरेस नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे होना चाहिए जो हमेशा वीक रहना चाहता है। मैं इसे कभी करना नहीं चाहता था, इसीलिए ये कभी हुआ भी नहीं। इसीलिए मैं आज इस मोमेंट को एक फ्रेश स्टार्ट करता हूँ। नोवेल सॉलिड और नेब्रा को देखती है और वो उनकी फीलिंग्स को समझ पा रही थी। सारे सिबलिंग्स एक साथ आते हैं और कहते हैं कि मदर अब हम यहाँ पर चारों मिलकर आपको हराएंगे। कियाटो और कहानो कहते हैं सिल्वास बाकी सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है। नेब्रा यहाँ पर अपने मिस्ट मैजिक का यूज करके चारों तरफ धुंध फैला देती है। इससे भले ही कम टाइम मिले बट कुछ तो मिलेगा। नेब्रा कहती है हमें अगले मूव की तैयारी करनी चाहिए। क्या होना चाहिए वो? नोजेल बोलता है नोवेल
तुम्हारे पास हमेशा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक रहा है, तुमने उस पर कभी कंट्रोल नहीं करा और वो हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल गया है। पर फिर तुमने अपने आप के ऊपर एक लिमिट लगा ली ताकि वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए, और तुम ना चाहते हुए भी अपने मैजिक को हमेशा रोकती रही। हर स्पेल तुम्हारा एक लिमिट के साथ यूज हुआ है, आज तुम्हें वो फुल एक्सटेंड पे यूज करना होगा। अपना सारा मैजिक और सी गॉड की पावर को एक अटैक में डालो और उसे अनलीश करो। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चांस नहीं है बैटल को जीतने का। यहाँ पर नोवेल थोड़ा हेजिटेट होती है, तभी इन्हें एशियर ढूंढ लेती है और मिस्ट को काटते हुए कहती है, कम ऑन, अभी खेल खत्म थोड़ी ना हुआ है। नोजेल अपने सिबलिंग से कहता है कि अब सब कुछ मैं तुम तीनों के ऊपर छोड़ता हूँ। एशियर इनके ऊपर अटैक करते हैं, जिसे नोजेल अपने मरकरी मैजिक सिल्वर गार्डियन से ब्लॉक करता है और कहता है कि बड़ा भाई अपने सिबलिंग्स को हमेशा प्रोटेक्ट करता है। मैंने सही कहा ना मदर। नोजेल अपने फाइटिंग स्टाइल को यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज कर लेता है, जहाँ पर वो ऑफेंसिव से कम्प्लीटली डिफेंस मोड पे आ गया है अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नोजेल बाकी तीनों से कहता है कि तुम लोगों को पता है अब यहाँ पर क्या करना है, मैं तुम्हारे लिए टाइम बाय करूंगा। सॉलिड और नेब्रा नोवेल से कहते हैं कि हम दोनों तुम्हारे मैजिक को सपोर्ट करेंगे, इसलिए अब होल्ड बैक के बारे में सोचो ही मत, अब बस चार्ज करो, अपने मैजिक को फुल एक्सटेंड पे यूज करो और उसे बहने दो। यही हमारा इकलौता चांस है, इसे मत जाने दो। नोवेल अपने मैजिक को अनलीश करती है। इधर नोजेल भी एशियर को बढ़िया टक्कर दे रहा होता है, जिसे देखकर एशियर कहती है कि बहुत बढ़िया नोजेल, बट तुम्हारा मरकरी मैजिक पॉइजनस है, उसे डिफेंस के लिए यूज करना इतनी देर तक तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। चलो मैं तुम्हारी सारी तकलीफों से तुम्हें आजाद कर देती हूँ। सॉलिड और नेब्रा नोवेल को हवा में ले आते हैं और नोवेल अपने मैजिक को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। उसके मैजिक को देखकर सॉलिड भी कहता है, ये क्या ब्रूटल मैजिक है। नोवेल कहती है कि मदर को हराने के लिए मुझे इससे भी ज्यादा मैजिक चाहिए। नोवेल के इंटेंस मैजिक की वजह से नेब्रा और सॉलिड की बॉडी पे प्रेशर पड़ रहा होता है और उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, बट नोवेल उनकी तरफ देखती है तो वो दोनों कहते हैं कि डोंट होल्ड बैक, तुम्हें किसके बारे में चिंता हो रही है, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने जो हमने तुम्हारे साथ किया है। हम यहाँ पर नोवेल की पुरानी मेमोरीज को देखते हैं, जहाँ पर नोवेल को बचपन से बहुत बुरी तरह ट्रीट किया गया है। दूसरी तरफ एशियर ने नोजेल की हालत पतली कर दी है। नोजेल बोलता है कि ये दर्द बस मेरी पनिशमेंट है मेरे पापों के लिए, और एक ऐसा मौका है अपने भाई बहनों के बीच में फिर से उस रिश्ते को सही करने का। नोवेल के मैजिक की वजह से नेब्रा और सॉलिड की हालत काफी बेकार हो चुकी है। अभी उसका मैजिक फुल्ली चार्ज भी नहीं हुआ है, बट वो और करती है तो इन दोनों के साथ क्या होगा किसी को नहीं पता है। नेब्रा नोवेल को बताती है कि मैं माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो काफी पावरफुल थी और सबसे ज्यादा सुंदर भी, और तुम माँ की हूबहू कॉपी हो। मुझे तुमसे शुरुआत से जलन रही है, और जब तुम छोटी थी मैंने तुम्हारे अंदर एक इनक्रेडिबल मैजिक की झलक देखी थी, जिसको देखकर मुझे तुमसे नफरत होने लगी। मेरे पास ही वाटर मैजिक था, पर जब मुझे पता चला कि तुम अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकती हो, तब मुझे रिलीफ महसूस हुआ। मैंने तुम्हारे साथ काफी खराब बिहेव किया है, बस इसलिए कहीं तुम मुझे भी ऐसे ट्रीट ना करो ज्यादा पावर होने की वजह से। यहाँ पर सॉलिड और नेब्रा दोनों ही नोवेल से माफी मांगते हैं और इन सब बातों को नोवेल एक्सेप्ट करती है और अब अपने फुल्ली चार्ज अटैक को लॉन्च करती है। इधर नोजेल एशियर को पीछे धक्का दे देता है और अब एशियर वाइड ओपन में थी। एशियर नोवेल के अटैक को ब्लॉक करने का कोशिश करती है, बट वो सब कुछ चीरता हुआ एशियर को जाके लगता है। एशियर कहते हैं कि शर्म की बात है, बट मैंने कम से कम ये देख लिया कि मेरे सारे बच्चे बड़े हो गए हैं और काफी स्ट्रॉन्ग भी। एक माँ की तरफ से मैं सेटिस्फाइड हूँ। तुम्हें काफी टाइम लगा, बट अब तुम एक फैमिली हो। यहाँ पर एशियर खत्म हो जाती है और इसी के साथ ये चैप्टर भी। तो ये चैप्टर तुम लोगों को कैसा लगा? मुझे तो ये चैप्टर काफी बवाल लगा। अगर तुम्हें ये चैप्टर के बारे में कुछ थॉट्स शेयर करने हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर कुछ थ्योरीज को डिस्कस करना हो तो डिस्कॉर्ड हमारा ओपन है, उसका लिंक अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है तो मांग लो, मैं सेंड कर दूंगा, उसे ज्वाइन कर लो। और इस वीडियो को लाइक एम में रखता हूँ 1000 लाइक्स का, तो इसे कंप्लीट जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ।